शराब घोटाले पर सीबीआई का शिकंजा, क्लासरूम घोटाले की जांच और अब डीटीसी बस घोटाले में भी फंसे केजरीवाल। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। दिल्ली की सत्ता में विराजमान आम आदमी पार्टी के ऊपर इन दिनों खतरे के बादल मंडराए हुए हैं। वो खुद ही बनाई हुई नीतियों में अब घिरते नजर आ रही है। जिन क्लासरूम और डीटीसी बसों को वो उपलब्धि के तौर पर गिनाते थे, अब उन्हीं पर उनकी सरकार फंसती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल के बीच शुरू हुई जंग खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां पहले ही कई घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी हुई है, वहीं अब उनके ऊपर एक और आरोप लग गया है, जिसके लिए एलजीवी के सक्सेना ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, जिसमें सीधे सीधे केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस बार मामला दिल्ली में आपकी सरकार द्वारा खरीदी गई 1000 लो फ्लोर बसों का है, जिसकी शिकायत बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी। शिकायत मिलने के बाद एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट में बस खरीद टेंडर में अनियमितताओं की पुष्टि कर दी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी को यह आशंका है कि बस खरीदने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें घोटाला हुआ है, जिसके तहत ही एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके बाद बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर हो गए। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लूट खसोट और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एक कमेटी का गठन हुआ। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ओपी अग्रवाल जी ने जो सारे बिंदु थे उसका गहरा अध्ययन किया और गहरा अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दी गई और इस रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तमाम ऐसी अनियमितताएं जानबूझ के करी गई, कानून की अनदेखी करते हुए, क्योंकि मकसद केवल एक था। मकसद यह था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। और मैं ये बता दूं कि ये अनियमितताएं इतनी चिंताजनक है कि सोच के डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितनी लूट खसोट करना चाहते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का पालन आपने क्यों नहीं किया? अब बीजेपी के इस तंज के बाद आप कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी पलटवार करते हुए इन आरोपों के जवाब देने के लिए आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब बस खरीदी ही नहीं गई तो घोटाला किस बात का। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए 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 नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, 1.5 साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है। 1.5 साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है। अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया। कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई। एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले रोज शोर मचाते हैं, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे,
या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। ये बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने देखा, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि घोटाला हुआ ही नहीं है, वहीं बीजेपी कह रही है कि आप में घोटाले के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं है। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल के तीसरे मंत्री कैलाश गहलोत की मुश्किलें भी बढ़नी तय है।